काबुल के अस्पताल पर पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद तालिबान अब भड़का हुआ है। इस हमले में 400 से अधिक अफगान नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 250 से भी अधिक लोग घायल हैं। तालिबान ने इसका बदला लेने की कसम खाई है। पाकिस्तान की दशकों से अफगान तालिबान के साथ करीबी दोस्ती रही है। 1990 के दशक की शुरुआत में तालिबान को खड़ा करने में पाकिस्तान ही मददगार था। इसका मकसद भारत के साथ दुश्मनी में रणनीतिक बढ़त हासिल करना था। अब पाकिस्तान ने काफी हद तक इसमें सफलता भी पाई, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण 1999 का कांधार विमान अपहरण था। हालांकि आज वही तालिबान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बना बैठा है और भारत का दोस्त है। आज पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों पर हमला कर रहा है और भारत उसके साथ बातचीत। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान और तालिबान के संबंध दोस्ती से दुश्मनी तक कैसे बदल गए? आखिर पाकिस्तान की रणनीति में गड़बड़ कहां हुई? इस पूरे मुद्दे पर स्टेट मिरर ने बातचीत की लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी से। तो क्या कुछ कहा उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर, आप खुद सुनिए। मैं सर इसमें एक चीज थोड़ा जानना चाह रहा हूँ क्लैरिटी के तौर पर कि आखिर जो आमने सामने ये आए हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान, मुख्य कारण क्या है? तहरीक तालिबान और तालिबान या कुछ और फैक्टर्स नजर आते हैं सर आपको? ये बड़ा मिक्स है, क्योंकि अगर आप देखिए बलूचिस्तान को तेल, पानी, बिजली सब कुछ कहाँ से आ रहा है? ईरान से। पाकिस्तान तो कुछ दे ही नहीं रहे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 40% भाग है, सिर्फ 5% आबादी है। तो उनको इन्होंने तो बिल्कुल सेकेंड रेट सिटीजन छोड़ दिया। अब पंजाबी जो है पाकिस्तान के अंदर, उनका बोलबाला फौज में भी बहुत ज्यादा है। बाकी इसमें भी सब जगह जाए, मतलब पाकिस्तानी है पंजाबी, और वो पंजाबियों की बलूची से नहीं बनती, वो पंजाबियों की पठानों से नहीं बनती। वो पठान कौन है? खैबर पख्तूनख्वा। तो बलूचिस्तान अलग होने की सोच है। खैबर पख्तूनख्वा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। सिंध में सिंधी हैं, वो उनकी इनसे नहीं पड़ती। तो कराची में जब आयतुल्लाह खोमेनी का अपना जिस प्रकार से हत्या हुई, उसके बाद जो पाकिस्तान में एक आक्रोश लहर दिखी, जिसमें 20 लोग मारे गए क्योंकि वो अमेरिकन काउंसलेट के ऊपर जो कराची पे हमला हुआ और उन्होंने जो मारा। तो इससे साफ पता चलता है, चाहे पाकिस्तान के अंदर 20% शिया हैं, लेकिन कराची में 30 से 35% शिया हैं। इसलिए कराची में यह हालत हुई। भारत में भी 15% शिया हैं, तो भारत में इस तरह के हरकतें नहीं हुई। जरूर सहानुभूति हुई, उनके आयतुल्लाह थे, सहानुभूति थी, पर इस तरह के मार तोड़ फोड़ नहीं की इन्होंने। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान ने अपने संबंध और पैसे की लालच में सऊदी अरेबिया से हाथ जोड़ लिए। सऊदी अरेबिया में अपने पुराने चीफ को रख करके उसको नौकरी दे करके उधर उनकी इस्लामिक नेटो संधि बना ली कि एक अगर आप आर्टिकल 5 के तौर पर मेरे ऊपर हमला होगा या आपके ऊपर हमला होगा तो एक हमला ऐसा समझा जाए कि आपकी मदद करूं। उसके लिए अब वो सऊदी अरेबिया के साथ चला गया। सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान की कोई बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर तो है ईरान के साथ। तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान अब catch-22 सिचुएशन। क्या आपको ये भी लगता है कि सर जो तालिबान अफगानिस्तान में बना हुआ है, चूंकि वहाँ पे सरकार अब तालिबान की ही सरकार है, जो अस्थिरता पहली हुई थी पहले, उसको खत्म भी कर सकता है और युद्ध जिस तरीके से पाकिस्तान छिड़ता नजर आ रहा है, आपको लगता है कि तालिबान और तालिबानी गवर्नमेंट जो है वो मिलकर पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा हुई है? तालिबान के पास अफगानिस्तान में वो हथियार नहीं है जो पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान की प्रोफेशनल फौज है, तकरीबन 5.5-6 लाख उसकी फौज है। वो सिर्फ भारत से के लड़ने के लिए लड़ने की काबिलियत नहीं है, क्योंकि वो आतंकी बन गए हैं। लड़ने के लिए काबिलियत होनी चाहिए ना। वो तो चाहे 1947 हो, 1965 हो, 1971 हो, या उसके बाद जिस प्रकार से वो करता है, पाकिस्तान में लड़ने की काबिलियत नहीं है। उसकी फौज अब बिजनेस में लग गई है और बिजनेस करती है, बाकी फालतू के धंधे करती है और आतंक में लगी है। लेकिन सवाल यह है, उन्होंने पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर अपने पांव फैलाने की कोशिश की, ये सोच करके कि ये तालिबान तो हमारा ही है, हमने ही तो खड़ा किया है, हमने ही अपने मदरसों में इनको पैसा दिया है। पैसा कहाँ से आ रहा था? सऊदी अरेबिया से आ रहा। मतलब जो एक टाइम पे चीन की नीति रहती थी विस्तारवादी की, पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं उस पर अब दौरे डाल रहा है। पाकिस्तान में जितेंद्र 6 लाख मदरसे हैं, 6 लाख मदरसे हैं जिनका फंडिंग या बाहर से आ रहा है, और सिर्फ 2,70,000 स्कूल हैं सरकारी। आप समझ सकते हैं, जिस देश में 6 लाख मदरसे हैं, तो किस प्रकार से वो अपने जिहादी बना रहे हैं। और स्कूलों में जो जा रहे हैं वहां पर भी जिहाद, भारत नंबर 1, काफिर, इसको मारना है, हिंदू को मारना है। मतलब उनकी जो सोच है, कट्टरवादी सोच, भारत के बरखिलाफ
लेकिन भारत शायद को अफगानिस्तान सर उससे कहीं ना कहीं निकलना चाहता है अब। अफगानिस्तान में तालिबान ने साफ कह दिया है कि हम अब देश चला रहे हैं। अभी तक हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, अब अफगानिस्तान हमारा है, हम उसको चलाएंगे और वो उसमें सफल हो रहे हैं। और पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है। वो तो डुरान लाइन को इन्होंने फेंसिंग कर दिया। 2700 किलोमीटर डुरान लाइन को इन्होंने फेंसिंग करके बैठ गए, सोच करके ये बॉर्डर है, अफगानिस्तान रोज लड़ रहे हैं इनके साथ, तालिबान रोज लड़ रहा है, ये बॉर्डर हमें मंजूर नहीं है। वो अभी नहीं है, 1893 से बॉर्डर की लड़ाई छिड़ चुकी है। लेकिन सर इसमें कहीं ना कहीं अफगानिस्तान, देखिए आपने जैसे की बात की कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो प्रोफेशनल आर्मी है, सेना, और उनके पास हथियार भी मॉडर्नाइज हैं बिल्कुल। अफगानिस्तान के पास ऐसी वो चीजें नहीं है सर। तो क्या उस सिचुएशन में सर आप लगता है कि भारत एक पीछे से बैकडोर से उनको हेल्प करेगा या रशिया उनको हेल्प करेगा? देखिए, भारत और तालिबान के रिश्ते जो हैं धीरे धीरे सुधर रहे हैं, क्योंकि विदेश मंत्री अभी भी इधर भारत में थे उनके। क्योंकि पाकिस्तान तो लड़ने में उनको खाना पीना सब, बॉर्डर बंद हो गया तो वहां से ना क्या उसको बोलते संतरे आएंगे ना यहाँ से पिस्ता जाएगा, मतलब सब खत्म ही हो गया ना, खाना पीना, जो बॉर्डर बंद हो गया। एक चाहबार फोर्ट चाहबार पोर्ट जो हमने बनाया था, वो चाहबार पोर्ट का मकसद ही ये था कि भाई अफगानिस्तान की मदद कैसे की जाए। पाकिस्तान का मकसद था कि स्ट्रैटेजिक डेप्थ, हम अफगानिस्तान को अपने कैप्चर कर ले लेंगे, अपने हाथ से खाना खिलाएंगे। वो माने वो पठान है, वो पठान है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के अंदर पठान ज्यादा हैं बनिस्बत अफगानिस्तान के अंदर पठान। तो जो अफगानिस्तान में जो पठान है, वो उनके साथ बाकी भी हजारा, ये वो जो बाकी लोग हैं वो भी हैं। तो पाकिस्तान के पठान और अफगानिस्तान के पठान एक ही पठान है। और इसीलिए ये जो आना जाना है और कोशिश कर रहे हो, जिस प्रकार से पाकिस्तान पठानों के बरखिलाफ पाकिस्तान के अंदर जो मुहिम उन्होंने चलाई है और ढकेल रहे हैं उनको अफगानिस्तान के अंदर, तो जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका के बलबूते पे, उनके कंधे से, उनके पैसों से जो पाकिस्तान सोच रहा था हम अफगानियों को खरीद लेंगे, वो तो नाकामयाब। लेकिन अफगानिस्तान में जो लड़ने की काबिलियत, एग्जैक्टली सर, तालिबान में जो जोश है, और तालिबान जिस प्रकार से वो एरिया है, जो पहाड़ हैं, उसमें इनके बत्ती बंद पाकिस्तान, कोई शक नहीं। चाहे उनके पास जेट्स हों, टैंक्स हों, मिसाइल्स हों, जब लड़ने की बारी आती है तब बड़ा मुश्किल है। बूट्स ऑन ग्राउंड पाकिस्तान अफगानिस्तान में रख नहीं सकता है, चाहे बॉर्डर है। क्योंकि सर हमने देखा है जिस तरीके से अफगानिस्तान में अमेरिका ने लाखों कोशिशें करी कि हम तालिबान को खत्म करते, खत्म नहीं कर पाए सर। क्योंकि जो अफगान लड़ाके हैं वो एक अलग ही मिट्टी के बने हैं और अलग ही स्ट्रेटेजी से लड़ते हैं, क्योंकि जो डेमोग्राफिक कंडीशंस वहां की हैं वो उनको पूरा फेवर करती हैं। 100% टेरेन उनके साथ है, लोग उनके साथ हैं। सर हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि तालिबान सामने खड़ा है, बिल्कुल पाकिस्तान चाहता है कि उसको कैप्चर कर लें। क्या पाकिस्तान की सामने ये पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है कि पाकिस्तान कैप्चर कर ले तालिबान को? क्योंकि सर उसका अब जो विस्तारवादी नीति वो अपना रहा है, कहीं ना कहीं वो चाहता है कि तालिबान को, क्योंकि तालिबान एक हिस्सा था पाकिस्तान का ही, हम जानते हैं तहरीक तालिबान वहाँ पर है। पाकिस्तान इस तरह देख रहा है कि हम अब अफगानिस्तान को अपने साथ कैप्चर कर लेते हैं। क्या वो पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? और क्योंकि तालिबान जो सरकार चला रहा है वहाँ पर, वो एक अलग तरीके से अपने देश को आगे लेके जाना चाहता है, पाकिस्तान को शायद रास नहीं आ रहा है। तो इसकी ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है सर, किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान क्या लगता है कि सिर्फ मुंह ताकता रह जाएगा? पाकिस्तान मुंह ताकता रह जाएगा? इम्पॉसिबल। मैं दोबारा कह रहा हूँ, इम्पॉसिबल। ओवर माय डेड बॉडी पाकिस्तान कदम रख के दिखा दे अफगानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान टूट की नौबत पर है। बलूचिस्तान अलग हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा अलग हो रहा है, सिंध अलग हो रहा है, पंजाब पाकिस्तान के टूटने के इसके किरदार पर खड़ा है। वो कहाँ से? अफगानिस्तान। इम्पॉसिबल। और अफगानी जानते हैं जिस प्रकार से पाकिस्तानी फौज दुम दबा करके भागती है, अपने पोस्टों को छोड़ देती है, बिल्कुल वो चले जाते हैं और उनकी पतलूने लेकर के ये अफगानी गुजारे होते हैं, ये देख लो, ये हैं, ये सारे के सारे हमको सोचते हैं हम इनके टट्टू बनेंगे, ये आएंगे हमारे नीचे। पाकिस्तान भूल जाए। पाकिस्तान को इस बात का एहसास होना चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ अगर संबंध अच्छे रखता तो फायदा होता, पर जिस प्रकार से पाकिस्तान ने डुरान लाइन को फेंस कर दिया, और वो डुरान लाइन जिसका अफगानिस्तान कभी भी मान्य नहीं करता है, उसको लेकर के जो द्वेष पैदा हुआ है, और जिस प्रकार से जो अफगानी पठान जो जाकर के पाकिस्तान में बसे थे और काफी तादाद में पेशावर में, कराची में बसे थे, उनको इन्होंने निकाल दिया। तो अब तो
लेकिन सर हथियारों की लड़ाई में सर कहीं ना कहीं अफगानिस्तान उनका हक्कानी नेटवर्क, ये जो नेटवर्क इन्होंने पैदा किया, उनका जो ISI चीफ वैसे जेब में हाथ डाल करके कॉफी पी रहा था जैसे 15 अगस्त के बाद जो गया, वो तो जेल में है, जेल में है। और जिसको हम बोलते थे इमरान खान को तालिबान खान, वो भी जेल में है, जेल में है। मतलब पाकिस्तान के अंदर आज की तारीख में, अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए कोई प्यार नहीं, नफरत। और पाकिस्तान भी अब उसी नफरत से अफगानिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है, और जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की फौज को चने चबा रहा है। मतलब उनको यही नहीं मालूम चल रहा है कि पाकिस्तान को क्या हो गया है। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये बात तो सर सच्चाई है इस बात में कि तालिबान के पास वो मॉडर्न हथियार नहीं है जो पाकिस्तान के पास है। आपको भी लगता है कि एक फ्रंट ऐसा भी खड़ा हो जाएगा जब पाकिस्तान अपने मॉडर्न हथियार भी यूज कर सकता है? देखिए, जब अमेरिका वहां से बाहर निकला तो $7 अरब के वहां पे हथियार वो छोड़ गया, जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया। पाकिस्तान ले गया होगा काफी कुछ, पर बाकी भी तो हथियार उधर हैं, अफगानिस्तान के पास भी हथियार हैं, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान उनको इस्तेमाल कर रहा है। नहीं उसके पास तो गन्स है ना, तो वो तो छोड़ेगा नहीं। मतलब यहाँ तो आज मैन टू मैन फाइटिंग होगा, बूट्स ऑन ग्राउंड की जब हम बात करते हैं, उसमें पाकिस्तान को अभी भाग रहे हैं, तो दुम दबा करके अभी भागते हैं अफगानियों को देख करके। हम ये कह सकते हैं कि अगर जमीनी लड़ाई पाकिस्तान और अफगान की छिड़ती है तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं घुटने पे आएगा और घुटने पे भी रोएगा, खून बहाएगा और टूट की कगार पे खड़ा हो जाएगा। बलूचिस्तान अलग, खैबर पख्तूनवा अलग, पंजाब अलग, सिंध पता नहीं इनके साथ रहता नहीं रहता, वो भी अलग सिचुएशन बन रही है शायद कि पाकिस्तान टुकड़ा, मतलब पाकिस्तान फंस गया और अब ज्यादा फंसा, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो अमेरिका से द्वेष करता है। हर पाकिस्तानी जो है वो चीन से द्वेष करता है, और सरकार जो है अपने पैसे की लालच में चीन की गोदी में जाके बैठा है, अमेरिका की गोदी में जाके बैठा है। हर पाकिस्तानी को लगता है ये तो बिल्कुल टट्टू बन गया, मतलब। और बिजनेस $20 अरब 25 अरब का बिजनेस पाकिस्तान की फौज करती है। प्याज, चीनी, सीमेंट, मॉल, जो मर्जी देखो, वो सारे जनरल, मैं तो आपके साथ बैठ करके बात कर रहा हूँ, उनके सारे जनरल जैसे रिटायर्ड नहीं होते अमेरिका में हो जाते हैं, लाखों पता नहीं कितने वो कमाते हैं वहां पर अमेरिका में जाके, अपने बच्चों को अब खुद जाके सेटल होते हैं। ये जो सोच है पाकिस्तानियों को समझ में आ रही है, लेकिन उनको बार बार ये बताया जाता है कि भारत काफिर, इनके साथ लड़ना है, ब्लीड इंडिया में। लेकिन अब कहीं ना देखिए, भारत के साथ तो सब जानते हैं पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं है। हाँ। लेकिन अब वही सिचुएशन उनके सामने वहां भी टिक पाएंगे मुझे लगता है। पाकिस्तान ने अब पूरे फ्रंट खोल दिए, अफगानिस्तान के साथ लड़ाई, भारत के साथ लड़ाई, सऊदी अरेबिया के साथ, ईरान के साथ लड़ाई। चीन भी खुश नहीं होएगा क्योंकि ये अमेरिका के साथ जाकर के बैठ गया, मतलब। पर पाकिस्तान ने अपने आप को एक तरीके से 1947 से के लगा अपने जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन का फायदा उठाने की कोशिश की, सबसे लिया, हमारे से भी पानी लिया, भीख मांगी, हमारे से भी पानी लिया। इंडस वाटर में 85% पानी वो उनको पिला रहे थे। ये नहीं कहते कि हमने रातों रात बंद कर दिया, पर कम से कम उनके दिमाग में हमने डाला कि हम रोक देंगे, इसको बंद करने की काबिलियत रखते हैं, और कब छोड़ेंगे और कब खोलेंगे वो भी नहीं बताएंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप स्टेट मिरर पर बने रहिए।